सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा अपने मनसा वाचा कर्मणा व्यवहार मिलाना ये हम सब का परम कर्तव्य है। आर्यों का श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। वैदिक जीवन पद्धति में निरंतरता के साथ हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ज्ञान विज्ञान से अपने जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए जो अतिशय हमारे लिए और इस संसार के लिए प्राणी मात्र के लिए उत्थान का उत्कर्ष का और जो अपने जीवन को सार्थक करने का क्रम है कर्म है जो यह अनुष्ठान है उसको हम ज्ञान से ही पूरा कर सकते हैं। हम स्वयं ज्ञानी बने और दूसरों को भी ज्ञान देने वाले बने, स्वयं आत्म कल्याण से युक्त हों और संसार को भी आत्म कल्याण से युक्त करने का महापुरुषार्थ ये महान कार्य करने का साहस सामर्थ्य और समरसता के साथ इसको करने का प्रयत्न करें। निरंतरता के साथ हम स्वाध्याय कर रहे हैं ऋग्वेद के 7वें मंडल का और 7वें मंडल के 60वें सूक्त में बहुत ही सुंदर चर्चा की है कि हम ज्ञानदाता बने, ज्ञान को बांटने वाले बने। यही हमारे जीवन को सार्थक करता है और संसार को भी सुखमय बनाता है। तो मैं वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर आगे चर्चा करूँगा। ओम यो ब्रह्मणे सुमतिम याजयते सुमति माँ जायते सुमतिम आ यजाते। वाजस्य सातौ परमस्य रायः
शिक्षन्त मन्युम मन्युम मघवानो अर्या मघवानो अर्य उरुक्षयाय उरुक्षयाय चक्रिरे सुधातु। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 60वें सूक्त का 11वां मंत्र है यह। ओम यो ब्रह्मणे सुमतिमाय जाते वाजस्य सातो परमस्थिरायः शिक्षन्ता मन्युम मघवानो अर्या उरोचक्षयाय चक्रिरे सुधातु। ओम यो ब्रह्मणे सुमतिमा जाते वाजस्य सातौ परमस्थिरायः शिक्षन्ता मन्युम मघवानो अर्या उरोक्षयाय चक्रिरे सुधातु। यो ब्रह्मणे सुमतिम अया जाते अर्थात आ यजाते वाजस्य सातौ परमस्थिरायः। यह जो मनुष्य ब्रह्मणे ब्रह्मवेता पुरुष के हितार्थ व ज्ञान धन के प्राप्त्यर्थ सुमतिम कल्याणकारी ज्ञान और बुद्धि आ यजाते प्राप्त करता है, और जो वाजस्य अर्थात जो बल है ज्ञान है परमस्थिरायः सातौ सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य लाभ के लिए सुमतिम आय जाते जानवान बनकर वह जो जानवान पुरुष का सत्संग करता है। मघवानः अर्यः पूज्य ज्ञान धन आदि संपन्न पुरुष उसको मन्युम शिक्षन्ता ज्ञान प्रदान करते हैं, और
क्षयाय रहने और उसकी ऐश्वर्य के लिए उरु बहुत सुधातु, उत्तम भरण पोषण, उत्तम गृह आभूषण आदि चक्र देते हैं। ब्रह्मवेत्ता विद्वान पुरुष अपने निकट आने वाले मनुष्यों को ज्ञान प्रदान करके उन्हें धन बल प्राप्ति के योग्य पात्र बना देता है। वे सत्संगी मनुष्य उस ज्ञान प्राप्ति के बदले उन विद्वानों का उत्तम भोजन निवास तथा आभूषण एवं उत्तम वाणी से सत्कार करें। यह हमारी ऋषि परंपरा रही है। ज्ञान का आदान प्रदान अत्यंत महनीय माना जाता रहा है और जब ज्ञानदाता चारों ओर घूम घूम करके सत्संग के द्वारा और वार्ता के द्वारा सभी प्रकार के ज्ञान से सबको आप्लावित करता था, अभिषिक्त करता था, सबको जान के इस गंग में स्नान करा करके सबके जीवन को सुखद बनाता था। और यही ऋषि परंपरा रही है। चतुर्मास लोग करते थे। चतुर्मास मतलब 4 महीने जब वर्षा के होते थे तो ज्ञान की चर्चा करते थे। ज्ञान के लिए दूर दूर जाकर के बड़ी बड़ी गोष्ठी होती थी, शास्त्रार्थ होते थे और जीवन और जगत के विषय में, ईश्वर के विषय में अलग अलग विषयों पर ज्ञान अर्जन करके ज्ञान को बांटना यह बड़ा पुण्य माना जाता रहा है और जिससे वे सभी नर नारी, सभी संतानें, सभी शिष्य सदा तृप्त रहते थे। यही बात इस वेद मंत्र में कही है कि ब्रह्मवेत्ता विद्वान अपने जो है निकट आने वाले मनुष्यों को सदा ज्ञान प्राप्त करके उन्हें भी ज्ञान बल प्राप्ति के योग्य उनको वैसे सुपात्र बनाते रहे, क्योंकि ज्ञान से व्यक्ति महान बनता है और ज्ञान सबसे उत्तम दान है। किसी को विद्या दान हम देते हैं, किसी को ज्ञान हम देते हैं तो विद्या दान यह बहुत ही उत्तम दान है। इस उत्तम दान से हम महान बनते हैं और इस महानता से हमारा जो है ये जहान भी महान बन जाता है। यदि हम विचार करें कि माता पिता गुरु आचार्य हमको ज्ञान न देते या ऋषियों का ज्ञान हमारे पास न होता तो हम कैसे जीवन को जी पाते, कैसे हमारा व्यवहार हो पाता, हम व्यवहार ठीक ठीक नहीं कर पाते। इसलिए जब ज्ञान मिला है, बड़ों से मिला है, माता पिता गुरुओं से मिला है, तो ज्ञान ऐसा धन है जिसको बांटने से वो सदा बढ़ता रहता है। नहीं तो ज्ञान धीरे धीरे क्षीण होता चला जाता है। हम सत्संगी बने, स्वयं भी ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा करें और हमारे पास जो ज्ञान है उसको बांटने का काम करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। फिर इसमें अलग अलग प्रकार से लोग विचार करते हैं कि कैसे ज्ञान हम दें, बिना मांगे कैसे हम दें। तो सलाह तो जो परामर्श है लोग बिना मांगे दे देते हैं, लेकिन सत्संग या ज्ञान उन्हीं को दिया जा सकता है। सत्संग का लाभ वही ले सकते हैं जिनको उसमें रुचि है। और यह सर्वथा सत्य भी है, क्योंकि यदि हम किसी के सामने कोई बात बोलते हैं तो वह व्यक्ति अनमने ढंग से सुन रहा है, नहीं सुन रहा है और हमारी ऊर्जा का, हमारे सामर्थ्य का ह्रास भी हो रहा है। हम अपने ज्ञान के बीज वहीं बोएं जहाँ पर जो है भूमि उपजाऊ है, अर्थात ऐसी भूमि, ऐसा उर्वरा शक्ति से वो जहाँ पर ज्ञान उपजे, ज्ञान बढ़े और उस ज्ञान से इस जीवन और जगत का कल्याण हो। ऊसर भूमि में जो अनुपजाऊ भूमि है, जो मृदा ठीक नहीं है, जिसमें बीज हम डालें
तो बीज भी नष्ट हो जाएंगे। उत्साह, उमंग, उल्लास हमारा नष्ट हो जाएगा कि हम तो बीज डाले हैं लेकिन इसमें कोई अंकुरण आया ही नहीं। तो हम बीज वहीं डालें जहाँ पर अनुकूल वातावरण हो, जहाँ पर श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा हो, क्योंकि ज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। बिना श्रद्धा के ज्ञान हम ले नहीं सकते, ज्ञान हमको हो नहीं सकता। और यदि हम श्रद्धा के साथ अपने से बड़ों का, अपने से बड़ों विद्वानों का सम्मान करते हैं, उनकी प्रीति में रहते हैं, उनका प्रियाचरण करते हैं, तो पूरे जीवन के जो अत्यंत महत्वशील जो हमारे अनुभव होते हैं, हम उनको सहज रूप से दे देते हैं। और जो है यह बात हमेशा हमको स्मरण रखनी चाहिए कि हम अपने से बड़ों का सम्मान करें, और बड़ों का भी यह कर्तव्य है कि जो कुछ भी ज्ञान उनको हुआ है, उस ज्ञान को, उस विद्या को, उस बुद्धि को, उस प्रेरणा को अपने से छोटों को जरूर दें, अपने से बराबर वालों को भी दें जिनको श्रद्धा है। श्रद्धा माल लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो सुपात्र है उसको दान दें, उसको ज्ञान दें। जो पात्र ही नहीं है उसको दान देने से, उसको ज्ञान देने से वह कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। हम पात्र कैसा है, ज्ञान तो दे रहे हैं लेकिन पात्र कैसा है, पात्र अच्छा होना चाहिए। कोई भी शिक्षित या संस्कारित माता जो भिक्षा देती है किसी को, तो वह पात्र कैसा, व्यक्ति का पात्र कैसा जो भिक्षा ले रहा है, उसका पात्र यदि मलिन है, वो गंदा है, उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो कोई भी उसमें जो कम से कम बुद्धिमती माता है उसमें कभी भी वह खाद्य पदार्थ नहीं डालेगी, कभी उसमें अन्न का दान नहीं करेगी। क्यों? वो कहेगी तुम्हारा पात्र गंदा है, इस पात्र को पहले साफ करके लाओ, तब मैं आपको इसमें भिक्षा दूंगी। तो यही बात हमको सदा स्मरण रखनी चाहिए कि यदि मन मलिन है और मन हमारा ठीक नहीं है, कुत्सित विचार है, कुत्सित हमारी स्थिति है, और हम किसी को जो है जिसको देना चाहते हैं वो ऐसी स्थिति में है कि वो लेना ही नहीं चाहता, तो आप जबरदस्ती कैसे उसको दे सकते हैं? उसको देने के लिए पहले उसका जो अंदर का विकार है, जो अंदर के कुत्सित विचार हैं, उनको बाहर उसको करना पड़ेगा, निर्मल बनना पड़ेगा, अपने आप को शुद्ध और शुचिता से युक्त करना पड़ेगा, तब जाकर के उस ज्ञान का आधान हमारे अंदर होगा। और ज्ञान के आधान से मनुष्य सत्संग से अपने आप को उत्साहित बना लेता है, अपने आप के दुर्गुण दुर्व्यसनों को, दुर्व्यवहारों को छोड़ देता है, और यह उचित है कि वह व्यक्ति सदा ऐसे ही बरते। तो सत्संग का लाभ भी मिलता है। सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते, सज्जनों की संगति को ही सत्संगति कहा है। और ये कहते हैं सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग से जीवन है, यह बात है समझाई, ऋषियों ने गाया है, मुनियों ने गाया है, सत्संग से ही जीवन ये सारी माया है। तो सत्संग से जीवन और ये सारा संसार सत्संग से, सज्जनों की संगति से ही चलता है। इसलिए सठ सुध रही सत संगत पाई, पारस परत को धात सुहाई, सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सब साधन फूला, बिन सतसंग विवेक न होई, ईश कृपा बिन सुलभ न सोई। यह जो है सठ सुध रही
सत्संगत पाई। निस्संदेह जो सठता है, जो हमारे आसपास या अन्य स्थानों पर हम देखते हैं जिनके अंदर श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, जो शठता का व्यवहार करते हैं, जड़ता का व्यवहार करते हैं, उस जड़ता से भी, उस शठता से भी बचने का उपाय है कि उसके स्वभाव को परिवर्तित करें, उसके जो है मानसिक जो विकार हैं उनको हम दूर करें। उसके लिए सत्संग से, प्रेम से, करुणा से हम उसको उभारने का प्रयास करें। और ऐसा जब करेंगे तो संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और सब कष्ट दूर होंगे, अपने भी होंगे, दूसरों के भी होंगे। इसी प्रकार से यह 12वें मंत्र में भी यही बात कही कि कष्टों को दूर करें। ओम इयम देव पुरोहितिर्युभ्याम यज्ञेषु मित्र वरुणावकारी विश्वानि दुर्गा पिपृतम तिरो न यूयम पात स्वस्ति भी सदा नः। बहुत सुंदर बात कही कि हे मित्र वरुणव, स्नेह युक्त श्रेष्ठ स्त्री पुरुषों, हे देव विद्वानों, यज्ञेषु सत्संगों में, यज्ञ में, इयम यह योभ्याम आप दोनों के लिए, पुरहितः अकारी आदर पूर्वक हम उत्तम भेंट जो है की जाती है। आप विश्वानी समस्त दुर्गा अर्थात कष्टों को तिरह दूर करके हमें पिपृतम पालन करो। और यूयम आप लोग नह स्वस्थ भी सदा पात हमारी उत्तम साधनों से सदा रक्षा करते रहो। हम कभी जो है कहीं ऐसे स्थान पर न फंस जाएं जहां पर हमारा कल्याण सुनिश्चित ना हो। हम कल्याण से युक्त हों, कल्याण से ही युक्त हो करके हम सदा आगे बढ़ेंगे, कल्याण मार्ग के पथिक बनेंगे। तो ऐसे इस प्रसंग को कहा है और ये कहा कि कष्टों से दूर रहें। मनुष्य लोग यज्ञों एवं सत्संगों में सदाचारी विद्वान स्त्री पुरुषों का संग करके सन्मार्ग द्वारा अपने समस्त कष्टों को दूर करें। उन विद्वानों को आदर पूर्वक भेंट दे करके तृप्त करें और यह इससे उनके उत्तम साधनों का सदुपयोग करके परंपराओं की रक्षा किया करें। जो जैसे कर्तव्य से बंधा है उसको वैसे कर्तव्य करने उचित हैं। जैसा कर्तव्य हमारे लिए अनुकूल है वैसा हम करें, प्रतिकूल आचरण ना करें और ऐसे ही उत्तम साधनों से हमारी रक्षा होगी, हमारे सारे कष्ट दूर होंगे। प्रभु की यह जो हमारे अंदर भक्ति है प्रभु के प्रति वह सदा बनी रहे तो उत्तम उत्तम हम कर्म करते चले जाएंगे। इसलिए कहा मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, चला जा रहा हूँ मैं राह पर तुम्हारी, नहीं डर जो राह में है तूफान भारी, जो थामे हुए यह मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, तू ही इष्ट मेरा, मैं तेरा पुजारी, तेरा खेल मैं हूँ तू मेरा खिलाड़ी, मेरी जिंदगी की तो हर बात तू है, मैं तेरा हूँ तेरे सादा गीत गाऊं, कभी भूल कर ना तुझे मैं भुलाऊं, तू ही वीर बंधु पितु मात तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है। तो आज यहीं पर विराम देते हैं शुभकामनाओं के साथ। अगली कक्षा पुनः नए वेद मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।